स्माइल। नमस्ते दोस्तों, मैं हीलर रूबी कुमारी आज आपको बताऊंगी कि अगर हमारे गर्दन में दर्द हो तो हम इसे कैसे ठीक करें और गर्दन का दर्द ना होने दे तो ऐसा कौन सा उपाय करें। तो बहुत सारे लोगों को आज गर्दन की दर्द की बहुत शिकायतें रहती, क्योंकि आजकल हम लोग काम ही ऐसा करते हैं, या तो लगातार कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या फिर ऑफिस में काम करते हैं सर को झुका के, और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है गर्दन कब तक हमारा साथ देगा, एक ना एक दिन तो दर्द होना ही होना है। तो अगर जो भी एक्सरसाइज आप गर्दन का आपको पता है तो वो एक्सरसाइज भी करो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुछ समय निकाल के आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो सुजॉक का, जिससे आप अपने गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हो। और अगर आपको गर्दन का दर्द ना हो आगे, इसके लिए आप वीक में 1-2 दिन आप अपने गर्दन के दर्द को सुजॉक पॉइंट लगा के आप हमेशा के लिए उसे हेल्दी भी रख सकते हो, क्योंकि सुजॉक एक ऐसा पद्धति है जो बीमार होने के बाद नहीं करना। आप इसे अगर पहले करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। जिस तरह से हम एक्सरसाइज करते हैं उस तरह से हमें सुजॉक का भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या सुजॉक का भी ट्रीटमेंट खुद से करना चाहिए। आजकल एक्यूप्रेशर का बहुत डिमांड हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टेड होते हैं। ऐसे ऐसे बीमारियां एक एक पॉइंट से ठीक हो जाते हैं, तो इसका यूज हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आइए हम आज आपको गर्दन के दर्द को कैसे ठीक करें और अपने गर्दन के दर्द को कैसे स्वस्थ रखें, मैं आज ये बताऊंगी। तो हमारा जो गर्दन का एरिया होता है मेन कोरस्पोंडेंस में, ये हमारे दोनों थंब में हो आता है। ये दोनों, हाँ, ये जो फर्स्ट जॉइंट हमारे थंब के फर्स्ट जॉइंट और ये सेकेंड जॉइंट के जो बीच का एरिया होता है, ये हमारा सर्वाइकल का एरिया होता है, यानी यहीं से हमें गर्दन का दर्द को ठीक करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये सुजॉक रिंग आती है, ये सुजॉक रिंग लेंगे और अच्छे से ये सुजॉक रिंग को हम यहाँ 2 से 5 मिनट तक इसे चलाएंगे। अगर अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में बहुत लोगों का स्किन ड्राई होता है, जिसके कारण आपका स्किन यहाँ पे चलाने पे हो सकता है छिल जाए। तो आप यहाँ पे ऑयल लगा के इसको चलाना, चाहे वो नारियल का हो या सरसों का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे लगा लेना। इसके बाद इसे 2 से 5 मिनट तक इसे आपको रब करना है। अगर आपके पास ये, आप दोनों थंब में कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सुजॉक रिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास ये पॉइंटर होगा। अगर ये पॉइंटर भी नहीं है तो आपके पास पेन या पेंसिल होगा, कुछ भी हो, तो उससे भी आप इसे ऐसे करके आप रब कर सकते हो। दोनों थंब के फर्स्ट जॉइंट और सेकेंड जॉइंट के बीच में ऐसे रब करना है। रब करने के बाद आपको मूंग की पट्टी आप लगा देना, जिससे क्या होगा, आपने, क्योंकि हमेशा प्रेशर देने के बाद ही पट्टी लगता है। जो भी सिस्ट ट्रीटमेंट होता है वो आप कहीं भी हाथ में करो तो हमेशा वो प्रेशर देने के बाद हम मूंग की पट्टी, मेथी की पट्टी लगाते हैं। तो हमें मूंग की पट्टी ऐसे बना लेना है। ये मैंने 7 मूंग लगाया है, क्योंकि हमारे सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होते हैं। तो ये, और मैंने हमेशा कहा है कि सिस थेरेपी में हमेशा हमें देखना रहता है कि जिधर से हमारे सिस कूदते हैं या जिधर से लाइफ रहती है उसकी, वो हमारे स्किन को टच होना चाहिए। तो प्रेशर देने के बाद, चाहे वो प्रेशर आप अपने रिंग से दो या फिर आप पॉइंटर से लो या फिर आप कोई पेन पेंसिल से लो, किसी से भी प्रेशर लेने के बाद आपको ये पट्टी अच्छे से बनानी है ना। ये सीधी सारे मूंग को स्ट्रेट में लगाना है, मूंग सारा स्ट्रेट होना चाहिए और एक साइज का मूंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसको, इस पट्टी को ऐसे हमें लगा लेना है। इस तरह से हमें पट्टी को ऐसे लगा के अच्छे से इसको हमें
आप रात में भी लगा के इसको अच्छे से आप ऐसे लगा के आप रात में भी सो सकते हो, या आपने अगर दिन में लगाया हो तो आप इसे हर आधे एक घंटे पे ऐसे प्रेशर देते रहना। और नहीं तो आप, अगर आपको दिन में प्रॉब्लम हो लगाने में कि नहीं मैं पट्टी नहीं लगा सकती, तो आप इसे रात में भी कर सकते हो और अपने गर्दन के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। साथ में हमारा गर्दन के दर्द का हमेशा हर चीज़ का कोई भी 4 रीज़न होता है। ट्राई ऑरिजिन के अनुसार 4 कारण से हमारे गर्दन के दर्द आ सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? एक तो टेंशन हो गया, एक पोस्चर प्रॉब्लम हो गया, एक ओवरलोड के कारण भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वर्क करने के कारण भी हो सकता है। तो चौथा होता है वातावरण, इन्वायरमेंट के कारण भी हमें गर्दन का दर्द हो सकते हैं। तो ये हमारा, अगर हमें लगता है कि हमारे गर्दन का दर्द हो रहा है, तो ये जो मैंने पहले बताया है ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके सपोर्ट में हमें कौन सा फिंगर लेना है ये हम आपको बताएंगे अभी। तो इसमें अगर आपको लगता है कि हमें टेंशन के कारण हमारे गर्दन का दर्द बढ़ रहा है, तो हमें इंडेक्स फिंगर लेना है, लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर को लेना, और ये इसके फर्स्ट जॉइंट पे, ये जो फर्स्ट जॉइंट है वहाँ पे भी हम सेम प्रोसेस देंगे। हम रिंग चला सकते हैं, ओके। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो फिर हम अपने पेन से या फिर ये पॉइंटर से हम इसे मसाज देंगे इस तरह से, है ना, ऐसे मसाज देंगे, ऐसे इस तरह से मसाज करेंगे ये सारे फिंगर पे। क्योंकि ये जो हमारा सारे फिंगर के ये जो फर्स्ट जॉइंट होता है ये हमारा सर्वाइकल का एरिया होता है। इसे हम इंसेक्ट सिस्टम कहते हैं। जैसे मेन कोरस्पॉन्डेंस हुआ, ऐसे इस तरह से ये हमारा इंसेक्ट कोरस्पॉन्डेंस हुआ। तो हम ये सारे जॉइंट पे हम रिंग चलाएंगे, और रिंग चलाने के बाद अगर आपके पास रिंग नहीं है तो फिर हम जिस तरह से इस एरिया में मसाज किए थे उसी तरह से हम ये पॉइंटर से भी मसाज देंगे। और इसके बाद फिर इस पर हम क्या करेंगे, एक मूंग की पट्टी लेंगे। जिस तरह से मैंने ये मूंग का पट्टी बनाया, सिंगल मूंग की पट्टी लेंगे क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है, और सिंपल एक मूंग की पट्टी से ये हो जाएगा। तो आप ये भी, इसके साथ आप ये भी करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको टेंशन के कारण है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दर्द, सर्वाइकल का दर्द जो हो रहा है वो मेरा पोस्चर के कारण है, गलत तरीके से सोना बैठना या गलत तरीके से लेट के टीवी देखना, तो आपको ये आपको मिडिल फिंगर लेना, और मिडिल फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे आपको ये मूंग की पट्टी, सिंगल मूंग की पट्टी आपको लगाना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये गर्दन के दर्द बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करने के कारण हो गया है, तो आपको ये रिंग फिंगर में आपको मूंग की पट्टी लगानी है। आपको सारे फिंगर में पट्टी नहीं लगाना है। अगर आप लगा सकते हो तो आप सारे फिंगर में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप को लगता है कि नहीं मुझे इस रीजन के कारण हुआ, तो आप बस 2 ही फिंगर में, एक तो मेन कोरस्पॉन्डेंस हो गया, एक आप अपने अनुसार जो फिंगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसके कारण मुझे दर्द हो रहा है सर्वाइकल में, तो आप वही सेम फिंगर यूज करना और चूज करना, और देखना कि रिजल्ट आपको कितना अच्छा मिलता है इससे। और अगर आपको लगता है इन्वायरमेंट के कारण, जैसे कभी कभी होता है कि हवा ज़्यादा तेज़, अगर ठंड का मौसम है, ठंड में मैंने बाहर निकला तो ठंड के कारण अगर आपको गर्दन में दर्द हो गया, इन्वायरमेंटल के कारण आपको दर्द हो गया हो, तो या मौसम के कारण दर्द हो गया हो, तो फिर आपको ये छोटी फिंगर यूज करना। यानी कि आपको ये चारों फिंगर में, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेन कोरस्पॉन्डेंस में लगा लो और चारों फिंगर में लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे आपका गर्दन का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ दिन कंटिन्यू आपको करना होगा, एक दिन में ये दर्द नहीं जाएगा। अगर आपको बहुत लंबे समय से दर्द हो तो आपको ये लंबा समय लगाना पड़ेगा, 1 मंथ लगाना पड़ेगा, 2 मंथ लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप रात में ट्रीटमेंट कर लो ना, रात में आप सारा काम ख़त्म करके रात में ट्रीटमेंट करके चुपचाप से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठो, इसे खोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इससे, और आपके गर्दन के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद पड़ता है, आपको बेनिफिट मिलता है, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्माइल, नमस्ते दोस्तों।